के लातेहार पुलिस को गुरुवार को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरी जंगल में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसमें से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के पीरी में गनई खाड़ जंगल का इंसास राइफल में मैगी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। इससे 3 दिन पहले यहाँ नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। लातेहार एसपी निर्देशानुसार नक्सल प्रभावित इलाकों के नक्सलियों के खात्मे के लिए नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार का सीआरपीएफ जिला अधीक्षक संयुक्त कार्रवाई के नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखी गई इंसास राइफल मैगजीन और अन्य विस्फोटक बरामद किए गए। झारखंड विधानसभा विशेष सत्र के दौरान शुक्रवार को हेमंत सरकार 1932 पर आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल को विधानसभा से पास कराएगी। झारखंड के लिए शुक्रवार यानी 11 नवंबर की तारीख बेहद खास होने वाली है। इस दिन हेमंत सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल को विधानसभा से पास कराएगी। शासन के जरूरत से जुड़े रघुबर दास ने बयान पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री आलमगीर आलम और मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रतिक्रिया दी है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि शुक्रवार को विशेष सत्र बुलाया गया है। 1932 के खतियान आधार पर स्थानीय और ओबीसी को 27% आरक्षण से जुड़ा बिल शुक्रवार को सदन में पारित होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती के साथ साथ किसानों आजीविका चलाने के लिए पशुपालन भी करते हैं। बहुत से किसान ऐसे भी हैं जहाँ डेयरी फार्मिंग करके लाखों में कमाई कर रहे हैं। वही अधिक संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो एक नया 2 मवेशियों सहारे के दूध बेचकर कमाई कर रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। ऐसे में इन किसानों के लिए बहुत सी अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड सरकार दुधारू पशु खरीदने पर 90% तक सब्सिडी दे रही है। यदि आप चाहो तो इस योजना के लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि झारखंड सरकार सिर्फ महिलाओं के 90% तक सब्सिडी दे रही है। हैदरनगर क्षेत्र में बिजली चोरी के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा इन पर 1,08,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। हैदरनगर थाना क्षेत्र में भीतर गांव में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अभियंताओं के ने बुधवार को देर शाम तक बिजली चोरों के खिलाफ विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 12 लोगों के बिजली के अवैध उपयोग करते पाया गया। इनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई गई है और जुर्माना लगाया गया। पलामू के हैदरनगर इलाके में बिजली चोरी करने वाले 12 लोगों के खिलाफ हैदरनगर थाना में बिजली अधिनियम के तहत प्राथमिक दर्ज की गई है। इसके अलावा इनमें से 1,08,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस अभियान को उनके अलावा सहायक अभियंता संजय कुमार, जितेंद्र कुमार और मनोज कुमार शामिल थे। इस मामले में प्रदीप कुमार ने कहा कि आगे से छापेमारी कार्य जारी रहेगा। राज्य गठन के बाद ही झारखंड के नक्सलवाद हमेशा एक बड़ी समस्या बनकर उभरी। नक्सलियों के गढ़ बुढ़ा पहाड़ हमेशा चर्चा रहा। पलामू, लातेहार और गढ़वा में सम्मानित बुढ़ा पहाड़ आज सुरक्षा के घेरे में है। लेकिन इन 22 वर्षों में नक्सली संगठनों के खिलाफ अभियान में पलामू के नक्सली कमजोर हुए हैं। इतना ही नहीं, पड़ोसी जिला लातेहार और गढ़वा में इनके पांव उखड़े हैं। 22 साल में नक्सलियों के गढ़ की तस्वीर कैसी बदली है, जानी ईटीवी भारत के इस खास रिपोर्ट। आज नक्सलियों के गढ़ में तस्वीरें बदली गई है। गांव के छोड़कर भागने वाली आबादी अपने गांव, अपने घर, अपनी ज़मीन पर वापस लौटने लगी है। आलम ऐसा है कि बूढ़ा पहाड़ में 35 परिवारों का पूर्णवास होगा। इतना कुछ बदलने पर 1-2 साल नहीं 22 साल लगे। नक्सली संगठनों खिलाफ अभियान के बदौलत आज पलामू में नक्सली कमजोर हुए हैं और बूढ़ा पहाड़ सुरक्षा बलों का कब्जा हो पाया। हेमंत सरकार युवाओं के लिए खोलेगी पिटारा, इन प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर नई कौशल विकास योजना के लॉन्च करने की तैयारी है। इस योजना के लिए खास बात यह है कि प्रशिक्षण के बाद भी युवाओं के रोजगार या काम नहीं मिला तो उन्हें झारखंड सरकार 1,000 रुपये का मासिक का मुआवजा बेरोजगारी भत्ता देगी। सीएम हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। 22 जिलों के 31 लाख किसानों को मिलेगा सूखा राहत की रकम। बाजार समिति परिसर में बुधवार को आयोजित सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस साल आपके द्वारा शिविर में 18 दिनों तक 37 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह रिकॉर्ड है कि पिछले साल 2021 के शिविर में 45 दिनों तक 36 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें 30,000 आवेदन का निष्पादन शिविर में ही कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों तक घर तक पहुंचकर उनके योजना का लाभ देना चाहती है। 2 साल कोरोना के कारण सब कुछ बंद था।
डबल इंजन के जहां सरकार था वहां कोरोना के सबसे अधिक मौत हुई थी। दोनों लोगों के मिट्टी के कम पड़ी गई थी। प्रदेश में फंसे मजदूरों के डीपीटी के माध्यम से पैसे भेजे। ट्रेन, बस, हवाई जहाज से उन्हें घर वापस बुलाया गया। उन्हें घर तक राशन पहुंचाया। अब विकास की गाड़ी चल पड़ी है। सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। 22 जिलों के 226 प्रखंड का सूखाग्रस्त चिन्हित किया गया है। 31 लाख किसानों के बीच सूखा राहत वितरित किया गया। केस कांड में कोलकाता में गिरफ्तार किए गए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नम्न विकल कोनगाड़ी और राजेश कश्यप को कोलकाता हाई कोर्ट से रेगुलर बेल दिया है। पूर्व में इन तीनों विधायकों को अंतरिम बेल मिला था, लेकिन अदालत के निर्देश के कारण उन्हें कोलकाता से बाहर नहीं जाना था। अब तीनों विधायक कोलकाता से बाहर जा सकते हैं। खबर है कि कांग्रेस के तीनों विधायक आज गुरुवार रात तक झारखंड लौट आएंगे। यही नहीं, शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में विशेष सत्र में शामिल भी होंगे। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने गिराने के साजिश के आरोप में यह तीनों विधायक गिरफ्तार किए गए थे। इन पर आरोप था कि उन्हें भाजपा में सौदेबाजी की है। इन विधायकों को कोलकाता पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के थोड़ी देर बाद ही इन मामले के जांच बंगाल के सीआईडी को सौंप दी गई थी। सीलम बाईपास सड़क में पुलिस ने सिसई प्रखंड के भदौली पंचायत के पूर्व मुखिया रेणु कुमारी 35 वर्ष का शव बरामद है। वह मंगलवार की शाम को घर से निकली थी। इसके बाद रात 10 बजे बीच सड़क पर उसका शव पड़ा हुआ मिला। रेणु के लथपथ से मृतका का मोबाइल और पर्स गुम है। मृतका के पति संजय भगत ने पत्नी की हत्या की आशंका जताई है। मृतका के पति संजय ने कहा कि चैनपुर के एक व्यक्ति द्वारा रेणु को फोन कर बाईपास सड़क पर बुलाया गया। इसके बाद हत्या कर दी गई है। मोबाइल और पर्स दोनों गायब है। हत्या के बाद बीच सड़क पर शव को छोड़ दिया गया ताकि इसे सड़क हादसा के रूप में दिया जा सके। कहा कि मेरी पत्नी के सिर पर भौजाली से मारने के निशान। हालांकि गुमला पुलिस अभी तक इस मामलों को कुछ भी नहीं कहने के कतार रही है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम के परिजनों के बयान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसे पुलिस हर पहलुओं के पार रही है। जानकारी के अनुसार मृतक रेणु कुमारी सिसई भदौली अपनी स्कूटी के गुमला अपनी बहन के यहाँ आई थी, जिसके बाद किसी का फोन आने पर वही अपनी स्कूटी से सीलम बाईपास की ओर गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुश्किल बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 17 नवंबर 2022 के तलब किया है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समन किया है कि ईडी ने ताकीद है कि पूछताछ के लिए रांची क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर साल में उपस्थित हो। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ईडी ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई के लिए उससे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। मालूम हो कि कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समन जारी किया था कि उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने का कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संदेश वाहक के माध्यम से ईडी कार्यालय को यह सूचना भेज दी कि उन्हें रायपुर में आयोजित आदिवासी महोत्सव में शामिल होने जाना है। इसके उन्हें ईडी से 3-4 हफ्ते का समय मांगा था। उसे समय ईडी के ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। आज बुधवार को ईडी ने पुनः मुख्यमंत्री को समन जारी कर 17 नवंबर को हाजिर होने के लिए कहा। ईडी यह दूसरा समन है।